Audio Jungle। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी करावल नगर वार्ड से मधुर सिसोदिया बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, अभी इलेक्शन कमीशन ने एमसीडी इलेक्शन को टाल दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से, दुर्गेश पाठक की तरफ से कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको दबाव में डाला जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसा ठीक है? इसी वजह से इलेक्शन टाले गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार कहती है कि भाई बीजेपी चुनाव से डर गई। बीजेपी क्यों डरेगी जबकि 4 राज्यों में इतनी अच्छी जीत मिली है भाजपा को? उसके बाद में ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाजपा डर जाए। नहीं, डर की बात इलेक्शन कमीशन पर भी जवाबदेही दीजिए ना। नहीं, वो तो देखो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 3 निगम जो हैं उनको एक करने की बात पहले से ही चल रही विपक्ष ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन पर दबाव डाला गया है, उनको ब्लैकमेल किया गया है, इसलिए ये चुनाव टले हैं। ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। नहीं, ये सब केजरीवाल सरकार का एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा भी चाहती थी इलेक्शन कराना, लेकिन 3 निगम को एक करने की बात चल रही है, इस वजह से ही ये इलेक्शन कुछ दिन के लिए टाले गए। विपक्ष बोल रहा है कि 3 निगमों को अभी क्यों एक करने की बात चल रही है? लगातार 15 साल से आप लोग बैठे हैं, 15 साल में अभी इलेक्शन के पहले ये सवाल क्यों आया कि अब एकीकरण करना है? ये तो देखो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। वो तो सभी के लिए है, जो होगा उनके लिए भी होगा, वो हमारे लिए भी होगा। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा इसमें। आप मुझे ये बताइए कि दुर्गेश पाठक ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 15 साल में जो निगम हैं, तीनों निगमों को कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, इनके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये रणनीतियाँ बना रहे हैं। क्या बात ये सही है? जब केजरीवाल सरकार 13,000 करोड़ का जो अभी तक इन्होंने एमसीडी का बकाया पैसा ही नहीं दिया है, तो इनको खुद सोचना चाहिए। खुद सोचना चाहिए घाटे में एमसीडी क्यों जा रही है। कर्जदार तो ये हैं, इनको इनका एमसीडी का पैसा वापस देना चाहिए था, जो पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इन सबको लेके जनता इस बार नाराजगी जताएगी आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता नाराज़ नहीं है, जनता हमारे साथ में है और ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, सबके सामने आ जाएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। इलेक्शन चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, भाजपा की सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी एकदम जोरों शोरों से तैयार थी चुनाव लड़ने के लिए, और बीजेपी पार्टी और केंद्र से जो लेटर आया कि नहीं आया, ये सवाल बना हुआ है अभी भी? आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हैं? ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पीछे होते तो 4 राज्यों में हमारी सरकार नहीं आती। राज्य की बात है, जमीनी स्तर की बात नहीं, जमीनी स्तर पे भी भाजपा का काम बहुत अच्छा है। ये तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा निगम पार्षदों ने, कोई भी हमारा निगम पार्षद एक भी कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। उन्हीं के पार्षद, उन्हीं के विधायक। आरोप तो लगते रहते हैं ना भ्रष्टाचार के। ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है ना। ये तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कोई भी बदनाम कर सकता है। उनके पार्षद खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके विधायक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम अखबारों में आता रहता है, आए दिन पढ़ने को मिलता रहता है जनता को। अगर आपकी निजी राय लें तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन समय से होंगे या समय के बाद होंगे? क्या लगता है, आपकी निजी राय क्या हो सकती है इसमें? नहीं, इसमें तो देखो कोई कुछ नहीं कह सकता, हम भी कुछ नहीं कह सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो तो वो ही कर सकते हैं। और लगता है कि हो सकता है ये चुनाव या तो मई में होंगे, और अगर मई में चुनाव नहीं होते तो उसके बाद में कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी तो इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि समय से इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन टाले गए हैं। आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से लगी है, आंदोलन कर रही है कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आप लोग शांत बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखो, पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो भी कुछ करेगा फैसला, हम भी उसी के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि पार्टी में एक व्यक्ति की नहीं चलती है, पूरा संगठन काम करता है, संगठन का ही आदेश होता है, तो वही सर्वप्रिय होता है और उसी को ही मानना चाहिए सबको। अभी इलेक्शन टले हैं, ये नहीं टले, सवाल है, लेकिन क्या आप जो काम कर रहे थे, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, वो क्या रुक गया है, क्या थम गया है? नहीं, कुछ भी नहीं थमा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो रोडों पे आकर के काम कर रहे थे, पब्लिक के बीच में काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, और होर्डिंग पोस्टर भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, और बल्कि और ज़्यादा समय मिल गया है हमारे कार्यकर्ताओं को अपना काम करने के लिए, और अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समय मिल गया, क्या समय के लिए जो काम नहीं किए 15 साल में शायद उनको इन 6 महीनों में पूरा करना चाहती है? रणनीति बनाई है क्या आप लोगों ने कि आपने कहा कि समय मिल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे फील्ड में, अब देखो एक व्यक्ति 10 दिन काम करता है, अगर उसको और 5 दिन का काम टाइम मिल जाता है तो और अच्छे से काम कर सकता है। तो जो पार्टी में कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे उनको लगता है कि और कोई बात नहीं, इलेक्शन चाहे अब हो
चाहे 6 महीने बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहा है वहीं काम करेगा, उसकी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। चलो एकीकरण पे आ जाते हैं। आपने कहा था कि एकीकरण के लिए ऐसा किया गया है। अगर एकीकरण हो जाता है, इससे क्या लाभ होगा? उद्देश्य क्या है एकीकरण करने का बीजेपी पार्टी का? ये तो देखो, उद्देश्य तो हमारे जो संगठन है, संगठन जानता है या इलेक्शन कमीशन जानता है कि उन्होंने पहले भी एक निगम था, उसके बाद में 3 निगम किए गए थे, लेकिन अब 3 निगम में वो काम नहीं हो पा रहे हैं जो कि एक निगम में होना चाहिए। कैसे काम हो सकते हैं एक निगम होने के बाद? क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं? सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि देखो अभी जो बजट होता है वो एमसीडी को कोई बजट नहीं मिलता, वो काम नहीं कर पाते हैं, और काम नहीं कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो अगर एक निगम हो जाता है तो उस सबको बराबर पैसा मिलेगा, और बराबर मिलने से क्षेत्र की जनता को के लिए भी काम कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सर्वे कर रहे हैं तो जनता बोल रही है कि जब एक निगम हो जाएगा तो एक मेयर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी मेयर से मिलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जनता कह रही है कि 3 की जगह 6 कर देने चाहिए निगमों को। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे वार्ड हो जाते हैं ना, तो उनमें काम करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से अब जो मेयर हैं हमारे 1 साल के लिए मेयर बनते हैं, आप समझ सकते हैं कि 1 साल के अंदर 2-3 महीने तो उनको, जब सीट पर वो आते हैं तब उनको लग जाते हैं उनको कामों को समझने में, और जब तक उनको ठीक से समझ में आता है तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस सब को देखते हुए ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई अगर एक मेयर होगा और वो 2.5 साल के लिए रहेगा तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम जनता उनसे मिल सकती है, और 2.5 साल के अंदर जो काम मेयर के होते हैं वो भी उनको करेंगे, क्योंकि उससे समय जो है बर्बाद नहीं होगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर मेयर एक होगा तो कहीं ना कहीं वार्डों की संख्या भी कम हो सकती है? तो इससे आपको लगता नहीं कि वार्ड जब कम होंगे तो जो सुविधाएं लोगों को कम मिल पाएंगी? नहीं, पार्षद कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं, पार्षद कम हो जाएंगे लेकिन उनके पास फैसिलिटी बढ़ जाएगी, उनके पास काम बढ़ जाएगा, और लेकिन उसके साथ साथ उनको बजट भी मिलेगा, ताकि वो जो बजट मिलेगा उनको वो क्षेत्र में अपनी जनता के काम। जब 272 वार्ड हैं और एक वार्ड के पार्षद मुंह नहीं देखते हैं, जनता बोलती है कि हमने पार्षद का मुंह ही नहीं देखा, और जब पार्षद ही कम हो जाएंगे तब तो और समस्या आएगी। आपको नहीं लगता ये बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही पार्षद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे निगम पार्षद है, किसी से भी पूरी दिल्ली के अंदर पूछो, पुनीत शर्मा कैसा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पार्षद अच्छा काम कर रहा है और भी पार्षद कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं बदनाम करने के लिए विपक्ष होता ही है, तो विपक्षी बदनाम करता है, उसमें और कोई और इस बार तो दावा भी ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि इस बार तो सत्ता में जैसे पंजाब जीता है ऐसे अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई। आपको क्या लगता है कि ये इस बार ये सही होगा और जीतेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं। देखो, सबका हक है टिकट मांगना, इलेक्शन लड़ना, उसके बाद में जो काम क्षेत्र में हो रहा है सारी आम जनता जानती है दिल्ली के अंदर कितना काम हुआ है, तो उन सब कामों को देखते हुए हमारा कोई भी जो निगम पार्षद है कहीं कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, किसी भी तरह से कोई किसी के ऊपर कोई ऐसी कोई कानूनी दावपेच नहीं फंसा हुआ। जैसे आप देखें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। आदेश गुप्ता पे ही एक आरोप लगा था कि उन्होंने जो एक जमीन थी पुस्तकालय को उसको कब्जाया था। आरोप तो लगते रहते हैं ना कहीं ना कहीं। वो तो देखो विपक्ष का काम है, विपक्ष अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर विपक्ष करेगा क्या? उनको कुछ ना कुछ तो मसाला मिलता रहना चाहिए ना, यही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आदेश गुप्ता जी की बहुत साफ़ सुथरी छवि है, एक निगम पार्षद होते हुए उनको इतना अच्छा जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की मिली है तो किसी बेस पे मिली है। बहुत अच्छे हमारे आदेश गुप्ता जी हैं, दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता कह रही है कि डबल इंजन की सरकार अच्छा काम करेगी क्योंकि राज्य में बैठी आम आदमी पार्टी, तो अगर एमसीडी में भी आती तो बहुत अच्छा काम करेगी। क्या कहते हैं इस विषय में? नहीं, एमसीडी तो अच्छा काम करती आई है, आगे भी अच्छा काम करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता जनार्दन का फैसला है और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सब कुछ सामने आ जाएगा, आम आदमी को भी पता लग जाएगा वो कितने पानी में है। जो आज आप देखते होंगे डेली कहीं ना कहीं नए नए निगम पार्षदों की लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी के कार्यकर्ता, जिनको कभी क्षेत्र में कोई जानता नहीं था, आज सुबह उठ के देखो तो उनका नया पोस्टर लगा मिलता है। तो एक कार्यकर्ता को बनाने के लिए समय लगता है। आज मैं पार्टी में करीब 25 साल से जुड़ी हुई हूँ और पार्टी का काम कर रही हूँ, मुझे पता है संगठन के बारे में, संगठन किस तरह से काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन आम आदमी के जो निगम पार्षद है उनको क्या पता है कितने दिन से इनकी सरकार आई है, लेकिन और वो क्या काम कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है बहुत अच्छी पार्टी है और हम लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं का मान और सम्मान बरकरार रहता है। इसलिए आपको लगता है कि इस बार फिर से आप लौट के आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। लेकिन सवाल तो बना हुआ है कि ये चुनाव क्यों टले, इस पे आपने कुछ टिप्पणी नहीं की, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और कहीं ना कहीं आपको डर का इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी पार्टी डरने वालों में से नहीं है और ना ही डर के कोई काम करती है। हम लोग जहाँ थे वहीं हैं
और इलेक्शन कभी भी हो जाए, चाहे अब हो जाए या 6 महीने बाद हो, जीत भाजपा में एमसीडी की ही होगी, ये बात तय है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि हर एक वार्ड में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक पार्टी से अगर बीजेपी के ले लो तो बीजेपी से उम्मीदवार टिकट के लिए 6-7 लोग खड़े हैं। कैसे बंटवारा होगा टिकट का, क्या क्या रणनीतियाँ बनेंगी इस विषय में? देखो ये तो इसलिए तो नहीं कर दिया ये 6 महीने का ये चुनाव टलवा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सब कुछ देखती है। हमारे संगठन में एक व्यक्ति फैसला नहीं करता है। हमारे संगठन में संघ से लेकर के पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक जाती है और वहीं एक फैसला होता है, चाहे वो किसी को भी टिकट मिल जाए। पार्टी में मांगने वाले बहुत होते हैं। देखो एक परिवार में भी आपको मिल रहा है पूर्वी करावल नगर वार्ड से? मुझे भी नहीं पता कि मुझे टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उम्मीद क्या है? मुझे पूरी उम्मीद है अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, और जो भी पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।